कहाँ गया? ये देखो, ये देखो, ये देखो नफीस भाई, हालांकि बड़ा बड़ा लिखवा रखा है, नकद बड़े शौक से, उधार अगले चौक से, फिर भी खातादारों की कतार देख लो। अब खुद बताओ मैं कैसे चुकाऊं तुम्हारे पैसे? ओए, छोटे, ये खड़ा क्या कर रहा है? ये चाय ले गया नफीस भाई के लिए, मेहमान है हमारे। मेरा रोजा है। मेरा अपना रोजा है, भूल गया। चल छोड़। मैं कुछ नहीं जान, मुझे आज मेरे पैसे चाहिए। तुम रोज आजकल करते रहते हो, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मैंने भी पीछे लोगों को जुबान दी हुई है। सारा मसला ही जबान का है नफीस भाई। वो याद आया, वो रिजवाना है ना? कौन रिजवाना? तुम नहीं जानते भाई, मेरी मुंह बोली बहन। अरे परसों उसका शौहर मर गया भाई। मैंने जनाजे पे पूछा, हाँ भाई कोई है जिसका कोई कर्जा, कोई उधार वापस कर? खड़ा हो गया एक बदबख्त, बोला मेरे 10 लाख रुपए दे रहे मरे हुए हाथ। हालांकि शक्ल ऐसी थी कि 10 रुपए भी साथ नहीं देके होंगे उसने कभी। तो फिर क्या था? अब बहन बोला है तो फिर निभाना तो था। हमारे भाई ने सीना ठोक के कहा कि मैं दूंगा 10 लाख रुपए। तुम तो जानते हो मर्द की जबान क्या होती है। लाख रुपया वहीं दे दिया। वो बाकी के पैसे? बस अल्लाह तवक्कल है। सोच रहा हूं ये दुकान बैंक में गिरवी रखवा दूं। अब बहन है, मुंह भोली सही, ऐसे वक्त में तनहा तो नहीं छोड़ सकते ना। मैंने ठीक किया ना नफीस भाई? हाँ बिल्कुल सही किया, जान जाए जुबान नहीं जानी चाहिए। तू ऐसा कर, हाँ ये ना मेरी घड़ी रख ले, 40 से 50 हजार रुपए की है। आधे पैसे तू मुझे दे दी, आधे पैसे सवाब में शामिल कर दी। अरे नहीं नफीस भाई, ये मैं कैसे रख सकता हूँ? ओहो, सबकी बहनें सांझी होती हैं, और दुख भी सांझे हुए ना, बराबरी रख लो। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा उधार चुका दूंगा। खैर है, जिंदा रहे तो इंशाल्लाह लेन देन चलता ही रहेगा। खुदा हाफिज, खुश रहो, अल्लाह खुश रखे। क्या कमाल की एक्टिंग करते हो भाई, तुमको तो कसम से ड्रामों में आना चाहिए। चुप कर। तुम तो बड़े ही बेईमान निकले, नफीस भाई को भी अपनी बातों में लपेट लिया। ओए धंधे का यही असूल है, जो आए दे के जाए। चल मैं चला कहाँ? नमाज पढ़ने। तुम और नमाज? ओए नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, और 5 वक्ता नमाजी पे ना सब भरोसा करते हैं। 5 दिन में एक बार मस्जिद जाने वाले को 5 वक्ता नमाज ही नहीं कहते। तू बस मेरा इंप्रेशन बनाए रख सब पे। वो कैसे? वो ऐसे कि जो भी मेरा पूछने आए तू बोल अबरार भाई जामा मस्जिद गए नमाज पढ़ने। मस्जिदें बदल बदल कर नमाज पढ़ने से ना सवाब ज्यादा मिलता है, समझा? क्या सकते हैं, अपना काम करते बस। ओए ओए, यार मोहलत मिली है, मोहलत उठा ले फायदा। क्या बक रहा है? मोहलत यूं जाती है हाथ से, फिर ना कहना खबर नहीं दी। तू क्या आसमान वालों का रिपोर्टर है जो ब्रेकिंग न्यूज दे रहा है? जा यहाँ से। रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है जिधर देखो। सुधर जाओ, सुधर जा। नहीं तो तू समझ नहीं रहा। सब समझ रहा हूं मैं। प्यारे सरकार ने कहा है कि इंसान का पेट मिट्टी से भरेगा। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। अरे अच्छा हुआ अबरार भाई यहीं मिल गए। क्यों, कोई काम था? हाँ, हिसाब चुकता करो मेरा। काहे का हिसाब? हर हफ्ते आ जाता है हिसाब चुकता करने। हर हफ्ते? 2 महीने हो गए अबरार भाई। तू क्या कहना चाह रहा है? मैं तेरे पैसे दबा के बैठा हूं? हाँ तो और? कैसे पत्थर दिला आदमी।
ये लो अपना हिसाब। ये क्या है? मैं कोई फकीर हूं क्या? ये 50 रुपए 3 दिन से लेके फिर रहा हूं मैं अपनी जेब में। इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। घर में सौदा सल्फ लाने के पैसे नहीं है। अभी आते हुए यही सोच रहा था कि तेरी भाभी और भतीजी को क्या खिलाऊंगा, समझ रहे हैं ना? अच्छा, मैं तो समझा तुम्हारे बड़े मजे होंगे। कम से कम राशन पानी की मुसीबत से तो जान छूट गई होगी। वही हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अल्लाह ऐसा वक्त किसी पे ना लाए, बस उसी ने सफेद पोशी का भरम रखा हुआ है, यकीन करो। सही कह रहे हो अबरार भाई, ये महंगाई ने तो अच्छे अच्छों का जीना मुहाल कर दिया है। अच्छा अबरार भाई, मैं चलता हूँ, जब पैसे होना तब दे देना। ओ भाई, दूध तो देता जा। हाँ हाँ, अरे ये लो अबरार भाई, आज का दूध मेरी तरफ से। बहुत मेहरबान, शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे यार। शुक्रिया। आ गए आप? नहीं, रास्ते में हूं मैं। रोज यही सवाल करती है मुझसे। मैं क्या कोई भूत हूं, एक वक्त में दो दो जगह? नहीं, वो इस वक्त आप अनवर भाई के साथ होते हैं ना, इसलिए पूछ लिया। उसी से पीछा छुड़ा रहा था, तू पीछे पड़ गई। हाँ, अब कुछ कहा आपने? ये ले, ये ले, ये दूध ले, मीठी खीर बना। खीर इस वक्त? तू क्या नजूमियों के खानदान से है? हर काम वक्त घड़ी मुबारक साथ देखकर करती है। कल अंडों का हलवा बनाने को बोला, नहीं बना। आज खीर बनाने को बोला, तुझे मौत पड़ गई। तो इसमें मेरा क्या कसूर है कि अंडे गंदे निकले? क्या अंडे गंदे थे? छोटू गंदे अंडे घर दे गए। और जब ही मैं कहूं ये बेकरी वाला ये क्यों कह रहा था कि माल नहीं भेजा कर? बेकरी वाला गंदे अंडों का क्या करता है अब्बा? बेटा ये जो केक डबल रोटी खाते हैं ना, उसी में इस्तेमाल होता है। ये तो गलत बात है अब्बा। इसमें गलत बात क्या है? तो अब्बा वो अंडे नुकसानदेह होते हैं ना, अगर किसी के वो खा के तबीयत खराब हो गई तो? और नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हाँ, हम थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं, जरासीम प्रूफ। देखा नहीं, कोरोना को भी टाटा बाय बाय कर दिया हमने। वैसे भी वो ना इतनी हीट पर बनाते हैं कि जरासीम सारे ना फ्यू। फिर भी अब्बा। लेकिन तो फिक्र नहीं कर, मैं कल जाऊंगा ना, मैं बात करूंगा उससे, समझाऊंगा मैं उसे, ठीक है? अब यहाँ लेक्चर देती रहेगी, अब्बा को चाय भी पिलाएगी। मैं अभी लेके आती हूँ। और अम्मा को बोल जरा पकौड़ों के साथ हरी चटनी भी बना दे। अच्छा ठीक है अब्बा। अबरार भाई, अबे क्या है? हटा मुंह सामने से। लड़के ने उत्तल पुत्तल कर दी सारी, अभी क्या हो जाता। अनवर भाई की एंट्री होने वाली है दुकान में, बाद में ये ना कहना कि बताया नहीं। टोपी दे मेरी, टोपी टोपी दे। अंदर मर। अल्लाह अकबर। अबरार मियाँ को देखने आया था, कई दिन हो गए मस्जिद नहीं आ रहे। अबरार भाई बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बस वो मुझे ये ख्याल था कि ऐसा ना हो कि कहीं तबीयत नासाज हो गई हो। मगर ये तो यही नमाज पढ़। वो मार्केट से आए थे ना, तो बाजमात नमाज का वक्त निकल गया होगा, बस इसलिए। आप बैठे, में कुछ चाय वगैरह लेकर आते। नहीं 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 नहीं, कोई तकल्लुफ की बात नहीं है, मैं शाम को चक्कर लगा लूं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।
ओए ओए ओए। कुछ तो शर्म करो अबरार भाई। क्यों? मैंने अब क्या किया? सारा झूठ तो तूने बोला अनवर भाई से। दिखावे की नमाज समझ आती है, लेकिन बगैर वजू तौबा तौबा। बंदों के सामने एक्टिंग समझ आती है, लेकिन अल्लाह के सामने अल्लाह माफी। तू दिलों का हाल जानता है? तो वही तो वाइबाना तौबा कर रहा था मैं। हाँ, तुमने कौन सा बात आ जाना है। अच्छा चल, टर टर ना कर। ये बता और क्या कह रहे थे अनवर भाई? शाम को फिर आएंगे, शाम तक और झूठ का इजी लोड करवा के रखना। हाँ ये ले ये ले ये ले ये गर्मा गर्म बिरयानी है, ठंडी ना हो जाए, जल्दी से ले आ जाके। साथ में रायता भी ले आई। इतनी सारी बिरयानी कहाँ से ले आए? तू छोड़ ना सब, ये जा देख रहा। अरे अनवर भाई, कहाँ की तैयारी है? अरे बस वो अब्बा की फातिहा दिलवाई थी, तो गरीब बच्चों में ये तकसीम करने जा रहा था। अरे हमारे होते हुए आप क्यों जहमत करेंगे? हमें भी जरा सवाब कमाने का मौका दीजिए। अरे रहने दीजिए आप। अरे क्या मतलब रहने दे? आपने तो एक पल में पराया कर दिया। आपके अब्बा हमारे अब्बा। आप घर देखें, ये सब मैं देख लूंगा। अब्रार भाई बहुत अच्छे आदमी हैं। अरे यहाँ ये गरीबों के पेट में गई, वहां अब्बा मियाँ के लिए बिछा फूलों वाला कर। जज़ाक अल्लाह, बस अल्लाह कबूल फरमाए। मैं कुछ पूछ रही थी आपसे, आपने जवाब नहीं दिया। ओ अनवर भाई के अब्बा की फातिहा थी, बोले थे खैरात में दे दो, मैं घर ले आया। क्या? और आप वो बिरयानी यहाँ ले आए? कुछ तो खुदा का खौफ कर ले, मरे हुए को तो बख्श दिया करें। हाँ तो मर गया ना, हमें क्या पता कहाँ चला गया वो। तू ऐसी बैसा बैसी कर रही है, यहाँ पेट में चूहे दौड़ रहे, बिरयानी तो खाने दे आराम से। हाँ भाई छोटी उस्तानी, क्या हो रहा है? पढ़ रही थी अब्बा। आपको पता है, कारी साहब कहते हैं कि अच्छे अमाल दाएं हाथ वाला और बुरे अमाल बाएं हाथ वाला फरिश्ता लिखता है। बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो आपको ये बात याद है? मतलब वो अभी आप बिरयानी लाए ना, तो मुझे लगा भूल गए होंगे। और छोड़ो ये बात नहीं, ये लो दे लो, तुम भी खाओ, बड़ी मजे की है, गर्मा गर्म। शुरू हो जाओ सारे, चलो शाबाश। क्या हुआ? क्या हुआ अब्बा? पानी, पानी के बगैर कौन खाना लाता है? इतनी जल्दी जल्दी कौन खाता है? इतना तेज मसाला, तुमने भी इतना रायता डाल दिया इसमें, न खाने को कर रहा है न देखने को दिल कर रहा है। हटो यार, उफ, सारा मूड खराब कर दी। मैंने तो रायता डाला ही नहीं था। ये अब्बा को क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, बस अपनी फिक्र है इन्हें। तो अब्रार भाई, ये जिम्मेदारी आप लेने को तैयार है ना? हाँ जी, ये तो ऐन सादत है। क्या वह खैरियत तो है? तबीयत नासाज लग रही है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ तो आप क्या कह रहे थे कि मस्जिद में अफ्तार का बंदोबस्त करवाना है? हाँ ठीक है जी, कोई मसला ही नहीं है। और छोटे, गले में जो सबसे बड़ा नोट पड़ा है लाके डाल दे इसमें। सोच लो अबरार भाई। खैरियत चाहता है ना, तो जो कह रहे वही कर। आजा आजा आजा। चले भाई, बिस्मिल्लाह तो हुई आपकी तरफ। वाह वाह इब्रार भाई, बड़ा कमाल दिला है आपका। भाई अबरार, ये 1000 रुपए हमारी तरफ से, और अब ये नेकी का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। अरे आप फिक्र क्यों करते हैं अनवर भाई, इसको यही रहने दें। गाहक आते जाते हैं, वो भी कारे खैर में हिस्सा डालेंगे। वाह वाह इब्रार भाई, क्या खूबसूरत और सोनी बात की है आपने। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे। आमीन आमीन। अबरार भाई, अब मैं भी सोच रहा हूँ
अपनी नेक कमाई में से अल्लाह ताला की राह में कुछ मैं भी डाल दूं। क्या बात, बस अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। 100% दुरुस्त बात कही आपने। तो जी अब ये डब्बा हुआ अल्लाह के नाम, हस्बे तौफीक आते जाते अपने अपने हिसाब से जो हो सके इसमें डालें। क्या बात की है, वाह वाह इब्रार भाई, कसम खुदा की ईमान ताजा हो गया। और पता है देने से कम नहीं होता, बढ़ता है। बेशक बेशक। अच्छा हम चलते हैं, इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फल भी नियतों के हिसाब से मिलते हैं वैसे। चाबी दे। वो तो अनवर भाई के पास है। झूठ मत बोल, चाबी दे। लोग भी कितने बेवकूफ हैं। अब ये डब्बा रोज अल्लाह के नाम पे भरेगा और मेरे पास आएगा। बिजनेसमैन हूं, घाटे का सौदा नहीं करता मैं। इसको पूरा कहाँ से करोगे? ग्राहकों की जेब से। तू फिर आ गया? बाबा जाओ यहाँ से। इससे पहले सारे दरवाजे बंद हो जाए, तुम अपना हिसाब ठीक कर लो। 5-5 बार पुकारता है, अपने कान साफ करो और उसकी पुकार सुनो, इससे पहले तुम्हारी सुनवाई हो। हय्या सलाह हय्या अल फलाह, फलाह की तरफ आओ, नमाज कायम करो। ये क्या कह रहा है? सब कहते हैं कि बहुत पहुंचा हुआ है, कुछ इशारा दे रहा है। समझ रहे हो ना अब्रार भाई? सब समझ रहा हूं मैं। अमीर हो या फकीर, सबकी नजर, समझा? चल ये ले, फ्रंट पे रख, यहां जगह बना इसकी। शाबाश। और ला दो यार, ला दो। ये आपका भी बर्गर। पानी ला। अब्बा, आपका रोजा नहीं है? तो आपने अब तक एक भी रोजा नहीं रखा? लेकिन आप तो हर रोज हमारे साथ सहरी करते हैं। हाँ तो क्या हुआ, सहरी का सवाब रोजेदार जितना ही होता है। लेकिन क्यों अब्बा? रोजा तो हर ईमान वाले पर फर्ज होता है, और झूठ पे झूठ बोलकर रोजा ना रखकर रोजा रखने का बहाना। इस बात का जवाब तुम्हारे अब्बा कहाँ दे सकते हैं? बेईमान जो है। मैं बेईमान हूं? बेवकूफ औरत मुझे बेईमान कह रही है। तू हाँ तो है बेईमान आप। अल्लाह के बंदों के साथ तो धोखाधड़ी करते हैं, कम से कम अल्लाह के सामने तो सच्चे रहें। उसे भी ठग रहे हैं। तमीरा मुझे गुस्सा ना दिला, चुप कर जा, अच्छा नहीं होगा वरना। अब्बा अम्मा को कुछ ना कहे। हाँ तो इसे क्या चुप करके रहे, वरना जाया हो जाएगी मेरे हाथों से। पर अब आप सच्चाई का सामना कर ही नहीं सकता। जिस इंसान को हराम की आदत लग जाए ना, उससे सच हजम ही नहीं होता। या अल्लाह, मैं अपने अब्बा से बहुत मोहब्बत करती हूँ, और यकीनन आप मेरे अब्बा से मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते होंगे। या अल्लाह, इसी मोहब्बत की खातिर
मेरे अब्बा के भटके कदम सही रास्ते पर ले आए। मेरे अब्बा को एहसास हो, मेरे माँ बाप को बख्श दे, उन पर रहम फरमाए। ये समीरा मेरे खिलाफ आदिया के दिल में जहर घोल रही है, जहर। कोई नहीं, तुझसे तो निपटता हूं मैं। जिस शख्स ने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी, उसने शिर्क किया। जिस शख्स ने दिखावे के लिए रोजा रखा, उसने शिर्क किया। जिस शख्स ने दिखावे के लिए सदका दिया, उसने भी शिर्क किया। या अल्लाह, हमें अच्छा इंसान बना दे, हमें नेक बंदों में शामिल कर दे। या अल्लाह प्लीज मेरे अब्बा को सही रास्ते पर ले आए। ये लो अबरार भाई, हकीम साहब ने दिए। खाए हर खाने से पहले एक पुड़िया फाँक लेना। अबे यहाँ कल से एक बुरकी नहीं गई मुंह में, तो पुड़िया फांकने का कह रहा है? किस बावले हकीम के पास गया था? अबरार भाई, तुमने कल से इफ्तार नहीं की, ना दोपहर का खाना खाया, ना रात का, ना समोसे, ना पकोड़े, यानी कुछ भी नहीं। नहीं, मेरा मतलब है रमजान में लोगों का खाना आधा रह जाता है और तुम्हारा 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। बस वही हिसाब लगा रहा था। ठहर जा तू, नवाले गिन रहे मेरे। अबरार भाई, मैं तो ये सोच रहा हूँ, वो बंदा जो एक रोजा नहीं रख सकता, वो कल से भूखा है। इस बार अल्लाह ताला ने तुम्हें बुद्धि से पकड़ लिया है। सूप बना दूं आपके लिए? मटन की यखनी? वैसे आपको मुर्गी पसंद नहीं है, लेकिन देसी मुर्गी की यखनी ना इस हालत में बेहतरीन रहती है। क्या दिल चाह रहा है आपका? जहर ला दो मुझे। कुछ नहीं चाहिए मुझे, जाओ तुम लोग, अकेला छोड़ दो मुझे। आप कब से इस हकीम से इलाज करवा रहे हैं? कुछ हो तो रहा नहीं है? मेरी माने और इस स्पेशलिस्ट के पास जाएं और देर ना कीजिए। तुम्हें लगता है मुझे भी वही हो गया? क्या? कैंसर। नाउजुबिल्लाह, लाहौल पड़े लाहौल। अच्छी बातें करें, अच्छी बातें सोचें तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। हम सब मुकद्दर के ताबे हैं, मुकद्दर हमारा ताबे नहीं है। लेकिन बेहतरीन इलाज की तो हिदायत दी गई है ना, तो बस अल्लाह पे छोड़ दें आप। अब्बा अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप जाए जाके डॉक्टर को दिखाएं, हम दुआ करेंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ बताएं ना, मैं बच जाऊंगा ना? जी जी, देखें आपका यूवेला बुरी तरह मुतासिर हुआ है। क्या? यूवेला, कौवा, गले का कौवा। जब हम कुछ खुराक को निगलने की कोशिश करते हैं तो यूवेला पीछे हटके सांस की नाली को ढांप लेता है, ताकि खुराक के कुछ जरा सांस की नाली में जाके मुश्किलात का सबब ना बने। क्या खूबसूरत निज़ाम है मेरे रब का। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे कब्बे को क्या हुआ है? यूवेला पे सूजन है, जिसकी वजह से आपको खुराक हजम करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ठीक कैसे होगा? ड्रिप के जरिए खुराक की कमी पूरी करना होगी। मैं समझता हूं खुराक की कमी किसी दवाई, किसी सप्लीमेंट से पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए खुराक को मुतवाज़न तरीके से इस्तेमाल करने का बताया गया है। मैं आपको एडमिट करने का मशवरा तो नहीं दूंगा। मैं कुछ ड्रिप लिख के दे रहा हूं जी, ये घर पे लगवा लीजिएगा। 3 दिन बाद आके मुझे फिर दिखाइएगा।
मायूस हो गया? एक जरा सी चोट लगी ही नहीं और तुस्कियां जारी हो गई। मायूस मत हो, जहां रुकावट होती है वहीं से रास्ते निकलते हैं। बहुत तकलीफ में हूं, ना दिन में चैन है ना रात। उसका बन जा जो हमेशा से तेरा है। याद रख, गुनाह की उम्र तौबा तक है। हक अल्लाह। क्या बात है, क्यों परेशान हो? डॉक्टर ने तो कहा था मैं ठीक हो जाऊंगा। 4 डॉक्टर बदल लिए, हजारों रिपोर्टें देख ली, क्या मैं कभी ठीक हो सकूंगा? कौन सी रिपोर्ट्स देख रहे हो तुम? ये डॉक्टरों की? कभी अपनी भी रिपोर्ट्स देखी है तुमने? जब हादिया कहती थी कि बाएं हाथ वाला फरिश्ता सब कुछ लिख रहा है, तो तुमने एक ना सुनी उसकी। दिखावे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चले गए, झूठे झूठे रोजे रख लिए तुमने। इंसान को धोखा देते देते तुमने तो अल्लाह को धोखा देना शुरू कर दिया। जाओ यहां से, नहीं जरूरत मुझे किसी की, जाओ निकल जाओ। ठीक है, चलिए जाती हूँ। याद रख, गुनाह की उम्र तौबा तक है। हक अल्लाह। डॉक्टर साहब, मुझे नहीं लग रहा मुझे कोई फायदा हो रहा है। अब तो गर्दन भी नहीं मुड़ रही। आपने गुज़िश्ता कुछ हफ्तों में काफ़ी डॉक्टर चेंज कर लिए हैं। एक जगह टिककर इलाज क्यों नहीं कराते? मुझे माफ़ करना डॉक्टर साहब, लेकिन ये वजह क्या है? आप लोगों को भी लॉजिक चाहिए होती है। हम डॉक्टर हैं, परफेक्ट इलाज करते हैं। शिफा हमारे हाथ में नहीं है, आपको कहीं और जाना चाहिए। कहाँ? या अल्लाह, मेरे स्कूल के कारी साहब कहते हैं कि तहज्जुद के वक्त आप 7वें आसमान से पहले आसमान पर आ जाते हैं और अपनी मखलूक से कहते हैं जो मांगना है मांगो। या अल्लाह, मैं तो आपकी ऐसी मखलूक हूँ जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि मैं बच्ची हूँ ना, और आप बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं। या अल्लाह, मेरे अब्बा को सेहत दे। या अल्लाह प्लीज, या अल्लाह प्लीज मेरे अब्बा को सेहत दे दे। अब्बा, अब्बा रोए तो मत। अब्बा आप फिक्र ना करें, मैंने दुआ मांगी है अल्लाह से, वो सब ठीक कर देंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब्बा रोए तो मत। अल्लाह दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर है, वो गफूर और रहीम है, वो पूरी दुनिया के कादिर है, वो सबसे बड़े माफी देने वाले हैं। अब्बा रोए तो मत।
अबरार भाई आप क्यों आ गए? आराम कर दे, मैं संभाल रहा हूँ ना, मुझ पे भरोसा नहीं है? तू समझ नहीं रहा है, सब पे भरोसा है सिवाय खुद के। सबके पास दर्द, हमदर्दी, इंसानियत, और मैं इन सब से बेरार। तुम ठीक हो जाओगे अबरार भाई। वाकई मुझे ऐसा लगता है? अल्लाह करीम है, उस पर भरोसा रखो। उस पे तो भरोसा है, लेकिन अपने अमल। आदिया कहती है अपने अच्छे अमल का वास्ता देके दुआ करो, कबूल हो जाती है। मेरा तो दामन खाली है, सिक्का बराबर नेकी नहीं है। अबरार, अच्छा वो तुम यहाँ मिल गए, वरना अभी मैं तुम्हारे घर जाता। क्यों, खैरियत अनवर भाई? भाई वो सूफी साहब जामा मस्जिद में तशरीफ लाए। आप तो जानते होंगे, वहीं तो नमाज पढ़ते थे आप। हाँ, आप अबरार भाई को वहीं ले जाएं। हाँ चलो चलो अबरार मेरे साथ। जब इंसान टूटता है तो उसे अल्लाह बहुत याद आता है। चार दिना दा मेला दुनिया। आराम आराम से आज। फिर मिट्टी दी कोशिश करो, कोशिश करो, हाथ पाँव बढ़ाओ। करो करो, कोशिश करो। कोशिश करो बेटा। एक दफा और कोशिश। अंदर तशरीफ ले आइए, ये अल्लाह का घर है। अपने रब से मिलने में झिझक कैसी? और अनवर साहब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अबरार साहब अब मेरी जिम्मेदारी है, आइए तशरीफ लाइए। जाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत गुनहगार। ऐसा नहीं कहते, हमारे गुनाहों से ज्यादा उसकी रहमत की शान है। मैंने बहुत बुरा किया है, बहुत बहुत सोफे साहब। मेरा बेटा, इस तरह से अपनी खताओं और गुनाहों को सरेआम करना मना है। हर शख्स गुनाहगार है। माँ अल्लाह जल्ले शानहू 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। वो मुझे माफ कर देगा? बेशक बेशक। नदामत का एक आंसू पलकों की जड़ तक नहीं आता कि अल्लाह ताला माफ कर देता है। पहाड़ जैसे भी गुनाह हो तो वो उसकी रहमत से खत्म हो जाते हैं। मगर याद रहे, बाज़ वक़्त अल्लाह जल्ले शानहू आजमाइश में डालता है। आपको इस वक्त आजमाइश में डाला है और इंशाअल्लाह आप सही रास्ते पे आ जाएंगे। अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दीजिए। मैं दुआ करता हूँ आपके लिए। कौन सुनेगा, किसको सुनाए, दिल अनसुनी ये कहानियाँ। जो भी मिला है इस जिंदगी में है किस्मतों
की मेहरबानियाँ, चारों तरफ है यादों का धुआं, खुशियों के पल कोई ढूंढे कहाँ। भीष्म जो तेरे आगे झुकते हैं तो उन्हें दुनिया के आगे झुकने से बचा लेता, जो तेरे आगे हाथ फैलाते तो उनका हाथ थाम लेता, उन्हें रुस्वा नहीं होने देता। मेरे रब, तूने मेरी नाफरमानियों और बेईमानियों के बावजूद मुझे थामे रखा। मैं तेरा कैसे शुक्र अदा करूं? मुझ जैसे तमाम इंसानों के रास्ते तुझ जाते, लेकिन हम अपना रास्ता भूल बैठे। या अल्लाह, हमें अपना शुक्र गुजार बंदा बना।